अब मैं आपको न्यू चैप्टर स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। चैप्टर का नेम है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स यानी डिबेंचर्स को कैसे रिडीम किया जाता है, उसमें क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। देखो, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। हम अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रिडम्पशन का मीनिंग क्या होता है। देखो, बेसिकली रिडम्पशन मीन्स रीपेमेंट, यानी रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स मीन्स रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स। यानी देखो, जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है तो बेसिकली कंपनी तो ये क्या इशू करती है कि वो लाइफ टाइम उसको रखेंगे। बट देखो, जो डिबेंचर्स हैं वो एक तरीके से लोन है। कंपनी ने पब्लिक से लोन उठाया और लोन को हम अपनी लाइफ टाइम नहीं रख सकते। जब भी कंपनी के पास पैसा आता है वो अपने जो उनके पास डिबेंचर्स उन्होंने इशू किया है उनको रिडीम कर देते हैं, यानी उनकी रीपेमेंट कर देते हैं। देखो, डिबेंचर्स की रिडम्पशन के लिए अलग अलग गाइडलाइंस हैं। कंपनीज एक्ट 2013 ने मैंडेट की हुई हैं। इसके अलावा इनके अलग अलग मेथड्स हैं, वो सब मैं आपको डिटेल में करवाऊंगा। फुल फ्लैच में आपको बताऊंगा डिबेंचर्स की रिडम्पशन कैसे की जाती है। देखो, जो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखो, एक डिबेंचर की रिडम्पशन के टाइम पे एक चीज आती है, दैट इज कॉल्ड डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। इसको हम शॉर्ट में कहते हैं DRR। अब ये क्या होता है, वो कहते हैं द कंपनीज एक्ट 2013 मैंडेटेड दैट कंपनीज मस्ट मेंटेन अ रिडम्पशन रिजर्व एज पर द कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014। देखो, कंपनीज एक्ट 2013 है जो कंपनीज को गवर्न करता है। उसने कहा था कि जो कंपनीज है दे शुड बी रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ रिडम्पशन रिजर्व, यानी उन्होंने मैंडेटरी कर दिया था रिडम्पशन रिजर्व को बनाना। अब नेक्स्ट वो क्या कह रहे थे, अब कंपनीज कौन कौन सी, वो कह रहे हैं एज पर कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल्स 2014। अब इस रूल्स ने बताया कि ऑल लिस्टेड कंपनीज, यानी जो भी कंपनीज लिस्टेड है, नेक्स्ट एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, नेक्स्ट एचएफसीज एंड अनलिस्टेड कंपनीज, ये सभी कंपनीज को मैंडेटरी है टू क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। मैंडेटरी क्रिएट DRR। देखो, ये रिजर्व क्रिएट करना इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। जब भी हमने डिबेंचर्स की रिडम्पशन करनी है तब इस रिजर्व को बनाना ही पड़ता है। अब ये रिजर्व कितना बनेगा, इट विल बी 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स फ्रॉम देयर प्रॉफिट, यानी 25% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स। और बनेगा किसमें से, ये आउट ऑफ प्रॉफिट। ये जो रूल था ये तो था कंपनीज एक्ट 2013 जिसकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट थी यू हैव टू क्रिएट अ रिडम्पशन रिजर्व। अब जो ये रिजर्व है कौन कौन सी कंपनीज ने बनाना था, लिस्टेड कंपनीज, अनलिस्टेड कंपनीज, एनबीएफसीज एंड एचएफसीज एट द रेट ऑफ 25% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर आउट ऑफ देयर प्रॉफिट। ये तो वो रूल था जो दिया था कंपनीज एक्ट ने। बट अगस्त 16 2009 को कुछ चेंजेस किए गए। अब वो क्या चेंजेस थे, अगस्त 16 2019 को उन्होंने क्या कहा, ऑन 16 अगस्त 2019 द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रिलैक्स दिस GRR रिक्वायरमेंट। It said that listed companies NBFCs registered with the Reserve Bank of India and HFCs registered with National Housing Bank। अब उन्होंने तीन कैटेगरीज कही हैं। सबसे पहले एक लिस्टेड कंपनीज, और जो NBFCs हैं दैट आर रजिस्टर्ड विद RBI विद RBI और
HFCs रजिस्टर्ड विद नेशनल हाउसिंग बैंक। इन 3 टाइप की कंपनीज की DRR की रिक्वायरमेंट को ही खत्म कर दिया गया। यानी सिंपली सी बात है, अगर ये 3 कंपनीज हैं, यानी कोई भी कंपनी अगर इन 3 कैटेगरी में से आती है तो वो DRR नहीं बनाएंगी। सो उनकी रिक्वायरमेंट ही 16 अगस्त 2019 को खत्म कर दी गई एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। देखो हमने 4 कंपनीज की थी जिसमें से 3 की तो रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, और जो बची एक अनलिस्टेड कंपनी, उसके लिए जस्ट रह गया था ये अनलिस्टेड कंपनीज ही केवल DRR बनाएंगी, बट वो भी एट अ लोअर रेट ऑफ 10%। यानी द DRR requirement for unlisted company excluding unlisted NBFCs and HFCs is still on, but at a lower rate of 10% against the earlier 25%। यानी इस 25% को रिड्यूस करके जस्ट 10% कर दिया गया ऑन अगस्त 16, 2019। बेसिकली जो ये है इसमें एक्सक्लूडिंग NBFCs एंड HFCs है, यानी यहां पे लिख देते हैं एक्सक्लूडिंग NBFCs and HFCs that are unlisted। ओके, सो सबसे पहले अब यहां पे रिक्वायरमेंट क्या हुई, सिर्फ केवल अनलिस्टेड कंपनी ही 10% DRR क्रिएट करेंगी, रेस्ट ऑफ द कंपनी किसी को भी DRR क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब ये तो थी हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना है तो कितने % पे बनाना है। सेकंड, जो रिडम्पशन के टाइम पे जो सेकंड मेन चीज आती है दैट इज ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। अब ये जो है ये एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, यानी अटमोस्ट मैंडेटरी है ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। देखो वो क्या कहते हैं, एज पर रूल 18 सबसेक्शन 7 सबसेक्शन C, every company is required to create DRR shall on or before 30 अप्रैल, यानी 30th अप्रैल year invest or deposit in a specified securities a sum which shall not be less than 15% of amount of debentures which are maturing for payment on 31st March of next year। सिंपल सा, वो कहते हैं जो जो कंपनी को DRR बनाना जरूरी है वो कंपनीज जिस ईयर वो रिडम्पशन कर रही हैं, देखो रिडम्पशन हो गए 31 मार्च को, वो क्या करेंगे 30 अप्रैल से पहले पहले अमाउंट इक्वल टू 15%, यानी जितना उनके 31 मार्च तक अमाउंट्स मैच्योर हो रही हैं डिबेंचर्स के, अमाउंट्स मैच्योरिंग फॉर रिडम्पशन उसका 15% वो किसी ना किसी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करेंगे, यानी सिंपल किसी ना किसी सिक्योरिटी में वो इन्वेस्ट करेंगे और कहीं पे भी वो डिपॉजिट करवा सकते हैं, यानी 15% अमाउंट जितनी उनकी 31 मार्च को अमाउंट है डिबेंचर्स का मैच्योर हो रहा है फॉर रिडम्पशन के लिए। ये रिक्वायरमेंट सबसे स्टैट्यूटरी है, यानी इसको तो करना ही पड़ेगा। अब जो ये इसकी करने की डेट है वो है 30 अप्रैल, यानी 30 अप्रैल को या उससे पहले पहले 15% अमाउंट की जो उनका उस साल पर्टिकुलर ईयर में ड्यू हो रहा है रिडम्पशन के लिए, उसका 15% वो इन्वेस्ट करेंगे किसी सिक्योरिटी में या डिपॉजिट करेंगे। सो ये थे डिटेल में 2 मेन चीजें जिनका ट्रीटमेंट करना ही पड़ता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। फर्स्ट थी DRR को क्रिएट करना फॉर अनलिस्टेड कंपनीज एट द रेट ऑफ 10%। सेकेंड था DRI एट द रेट ऑफ 15% ऑन और बिफोर 30th अप्रैल equivalent to the amount maturing for redemption of debentures on that particular year। so हम कौन सा मर्जी रिडम्पशन का मेथड फॉलो कर लें, हर मेथड में ये 2 रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। अगर हम ये नहीं करते तो हम अपने कंपनी सेट 2030 की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे।
अगर रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं होती सो हम अपनी रिडम्पशन को भी कैरी ऑन नहीं कर पाएंगे। देखो नेक्स्ट आते हैं इसके मेथड्स ऑफ रिडम्पशन। अब डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए यानी मेथड्स ऑफ रिडम्पशन, बेसिकली कौन कौन से मेथड्स होते हैं डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए। देखो सबसे पहला जो मेथड आता है दैट इज लम सम मेथड। अब जो ये मेथड है दैट इज एट एंड ऑफ फिक्स्ड पीरियड, यानी हम स्टार्टिंग में ही मेंशन कर देते हैं कि हम इतने टाइम पीरियड के बाद डिबेंचर को रिडीम करेंगे लमसम में। सेकंड जो मेथड आता है दैट इज बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स। ड्रॉ ऑफ लॉट बेसिकली जो ये रिडम्पशन होती है ये होती है इन इंस्टॉलमेंट्स। ओके, नेक्स्ट जो आता है बाय परचेज इन ओपन मार्केट। बाय परचेज इन ओपन मार्केट, देखो ये क्या होता है, कंपनी क्या करती है अपने ही डिबेंचर्स ओपन मार्केट में वो खुद खरीद लेती है, यानी जो दूसरे डिबेंचर होल्डर्स के पास है उनको पेमेंट दे दी जाती है और अपने ही डिबेंचर्स को वो खुद खरीद लेती है। इसमें फर्दर 2 मेथड्स आते हैं। फर्स्ट आता है इमीडिएट कैंसलेशन, इमीडिएट कैंसलेशन, और जो सेकंड आता है हेल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट। और जब डिबेंचर्स को इन्वेस्टमेंट के तौर पे रखा जाता है उसके आगे भी 2 सब पार्ट्स हैं, कैंसल्ड लेटर ऑन, और जो नेक्स्ट आता है दैट इज सोल्ड लेटर ऑन। इन सबको हम डिटेल में करेंगे। और जो लास्ट आता है दैट इज बाय कन्वर्जन, यानी हम अपने डिवेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। सो ये थे इन ब्रीफ मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में एक एक मेथड को सॉल्व करके बताऊंगा और आपको डिटेल में समझाऊंगा इन दोनों रिक्वायरमेंट्स को किस तरीके से फुलफिल करके रिडम्पशन की जाती है डिवेंचर्स की। होप सो अगर आपको समझ आ गया होगा। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।